हेलो बच्चों, नमस्कार, राम राम। मैं सर्वेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल EDUSR पर। बच्चों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ लिए हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति का परिचय, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो त्रिकोणमिति का परिचय जानने से पहले हम कुछ बेसिक बातें इसमें जान लेंगे। होता क्या है इसमें देखेंगे। हमको सबसे पहले मोस्टली क्या याद रखना है, 3 चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1, हमको साइन कास टेन की वैल्यू याद रखनी है। क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का जो उल्टा होता है तो वो होता है 1 कॉसिक थीटा। क्या होता है? 1 कॉसिक थीटा। और कॉस क्या होता है? 1 सेक थीटा। और टेन क्या होता है? 1 कॉट थीटा। उसी प्रकार से कोई पूछे कॉसिक क्या होता है तो क्या बोलोगे? 1 साइन थीटा। सेक क्या होता है? तो 1 कॉस थीटा। कॉट क्या होता है? तो 1 टेन थीटा। दूसरा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है। ठीक। और इसमें एक बात हमको याद रखनी है। क्या? लाल बटे कक्का हम लोगों ने बहुत पढ़ा है। लाल बटे के ए। इसका मतलब होता है, मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये किस में लगता है? तो ये साइन का होता है। ये किसका होता है? तो कॉस का होता है। ये वाला टेन का होता है। तो जैसा कि त्रिभुज में दिख रहा है आपको, तो अगर हमको बताना है तो इसमें देखेंगे ये वाली जो भुजा है इसको क्या बोलते हैं? लंब। इसको 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। ये क्या होती है? कर्ण होती है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये हमको याद रखना है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। और दूसरी बात, लंब और आधार ये आपस में ये समय समय पर बदलते रहेंगे। जैसे हमको पूछे साइन ए बताओ तो ए ये वाला पूछा तो आधार की जगह पे ये होगा, लंब ये बन जाएगा, कर्ण यही रहेगा। जैसे कहें साइन बी बताओ, ये साइन बी बताओ तो आधार की जगह पे ये रहेगा और लंब की जगह पे ये रहेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? दोबारा फिर से एक बार बता रहे हैं, देखिए। अच्छा, हम ये कोण लेके बता रहे हैं। जैसे कहे साइन अल्फा, और साइन अल्फा आपको पता है क्या? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। जैसे कहे साइन थीटा आप बताओ, थीटा के लिए ये वाला आधार, ये वाला लंब। जैसे कहे साइन अल्फा बताओ, ये वाला। जैसे कहे साइन अल्फा बताओ तो अल्फा के लिए ये वाला आधार, अब ये वाला लंब का काम करेगा और कर्ण कभी नहीं बदलेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज़, इसमें हमको थोड़ी सी सर्वसमीकाएँ भी हमको याद कर लेनी है। जैसे सबसे पहले तो नंबर 1 पे कौन सी आती है आपकी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी में से 3 और निकलेंगे। जैसे साइन हमको बताना है साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 काज स्क्वायर थीटा। काज स्क्वायर थीटा हमको बताना है तो क्या हो जाएगा? 1 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी पहली सर्वसमता हो गई। दूसरी वाली दूसरी वाली होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से एक तीसरी होती है। तीसरी क्या होती है? कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, सबसे पहली सरसम ये वाली हो गई, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली। ये तो हमको याद ही होनी चाहिए। और इन्हीं से दो दो फार्मूले और निकलते हैं। तो हमको आगे जो है पढ़ने के लिए ये याद होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसके सवाल देखेंगे। देखेंगे प्रश्न नंबर 1 से। एक में बोला है, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखेंगे देखेंगे कह रहा है कि जो AB है
ए बी की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, कितनी है 24 सेंटीमीटर। और बी सी की लंबाई कितनी है 7 है। और ए सी हमको नहीं दे रखा है, तो ए सी की लंबाई हम कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है, लंब देख लिए 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। जोड़ेंगे कितना आएगा 625। कितना आएगा 625। कर्ण का स्क्वायर कितना है 625, यानी कर्ण का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट इस पे लग जाए तो कितना हो जाएगा 25। तो कर्ण का मान कितना आएगा 25 आएगा। अब देखिए हमको क्या बताना है, साइन ए बताना है, यानी ए कहाँ पे है, ये हमको यहाँ से देखना है। जब ए बताना है तो आधार कौन बनेगा, ये देखिए अभी जैसा कि हमने पहले बता दिया था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये कभी भी नहीं बदलेगी। ठीक है, अब आधार पे क्या है, ए है, क्या है ए है। तो हमको क्या बताना है, साइन ए देखेंगे क्या होता है, लाल बट्टे कक्का एल एल बटे के ए। साइन यानी किसको देखेंगे, ये साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण होती है। तो इसके लिए जब ये आधार है और तो ये वाला कर्ण है, तो लंब कौन हुआ, ये लंब बटे कर्ण। तो साइन की वैल्यू क्या होगी 7/25 हो जाएगी। दोबारा में बोला है कॉज ए, क्या बोला है कॉज ए। कॉज क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अच्छा ए ही पूछा है तो आधार कौन है, ये आधार ये है ए के लिए, आधार बटे कर्ण यानी 24/25। तो कॉज ए का मान कितना होगा 24/25। आगे देखेंगे आप सी बोला है, साइन सी। सी यानी सी के लिए कौन सा, ये आधार ये लंब, कर्ण तो बदलता नहीं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कौन है ये, कर्ण कौन है ये। तो साइन सी का मान कितना हो जाएगा 24/25। उसी तरीके से कॉस सी पूछा है, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार ये है, सी के लिए आधार ये है, आधार बटे कर्ण यानी 7/25 हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 2 में कहा है, दी गई आकृति में P और Q के मान 12 हैं, P और R के मान 13 हैं। ठीक है, तो बताना है tan P माइनस कॉट R का मान बताइए। देखिए यहाँ पे हमको आधार का मान नहीं दिया हुआ है, हमको आधार नहीं पता है। हम बार बार पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, उससे बढ़िया हम आपको थोड़ा सा एक बताए दे रहे हैं, उसको आप याद करिए। जैसे कुछ कुछ पेयर होते हैं, जैसे 13, 12, 5, 25, 24, 7, 17, 15, 8, 5, 4, 3। देखिए आप ये नोटिस कर रहे होंगे, ये वाली सबसे बड़े वाले हैं, ये क्या है, ये कर्ण हैं। जो सबसे बड़ी भुजा होती है ये कर्ण होती है। अगर दो जैसे 13 और 12 दे रखा हो तो क्या होगा अगला 5, 25 और 24 दे रखा हो तो क्या होगा 7, 17 और 15 दे रखा हो तो अगला क्या होगा 8, या 15 और 8 दे रखा हो तो क्या होगा 17, 4 और 3 दे रखा हो तो कर्ण क्या होगा 5। तो बार बार पाइथागोरस प्रमेय न लगा के हमको एक बार ये याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये वाला सवाल है, इसमें क्या है 13, 12। तो देखिए 13 और 12 के साथ क्या चलेगा 5, यानी आधार पे क्या आ जाएगा 5। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के जो इसको हल कर लेना, क्या आएगा इसमें 13, 12 के साथ 5, आधार का मान कितना आएगा 5 आएगा। इसमें पूछा क्या है tan P माइनस कॉट R पूछा है। क्या पूछा है tan P माइनस कॉट R। P के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे P अगर ये है, कर्ण तो बदलता नहीं तो कर्ण तो यही रहेगा। ये क्या बनेगा आधार, जब ये आधार बनेगा P के लिए तो लंब कौन रहेगा ये वाला। और tan थीटा बराबर होता क्या है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। तो ये हुआ लंब, ये हुआ आधार, तो कितना आएगा 5/12 माइनस कॉट R यानी ये वाला R के लिए आधार ये। कॉट थीटा क्या होगा उल्टा tan का, तो आधार बटे लंब। तो ये आधार और ये वाला लंब, तो ये वाला भी हो जाएगा 5/12। तो क्या करेंगे 5/12 से 5/12 चला गया तो कितना बचा 0 हो गया आपका आंसर। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। बच्चों आपको अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बताएं कि हाँ हमको वीडियो समझ में आ रही है। चलिए देखिए आगे आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में बोला है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो काज ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे हमको क्या बताना है, कॉज ए और टेन ए। तो ए यहाँ पे रखें कि हमको दिक्कत ना हो आधार लेने में। तो ए यहाँ रख दें, बी ए और सी ए। कह रहा साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब की जगह पे क्या रखेंगे, लंब की जगह पे रखेंगे 3 और कर्ण की जगह पे क्या रखेंगे 4। क्या रखेंगे 4। अब हमको क्या बताना है, आधार। देखिए यहाँ पे हम 3 4 5 वाला मेथड नहीं लगा सकते हैं, जैसा कि आपको पीछे बताया गया था, क्योंकि 5 जब होगा जब यहाँ पे कर्ण की जगह पे 5 होता तो यहाँ 4 आ जाता। तो इसमें हमको क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय ही लगानी पड़ेगी। देखेंगे क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण कितना है तो 4, 4 का स्क्वायर बराबर लंब 3, 3 का स्क्वायर। आधार को हम एक्स माने ले रहे हैं, एक्स का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 16। ये 3 तिरक्का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 बराबर एक्स स्क्वायर। 16 से 9 गया, कितना बचा 7, 7 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा इस पर रूट लग जाएगा तो अंडर रूट 7। तो यहाँ कितना आएगा अंडर रूट 7। देखिए हमको क्या बताना है, काज ए, काज ए बताना है। काज थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखिए काज की वैल्यू यही होती है, आधार बटे कर्ण। तो ये रहा आधार, ये रहा कर्ण आपका। तो अंडर रूट 7/4, अंडर रूट 7/4 ये हो गई काज की वैल्यू। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कितना हो जाएगा 3/√7। ये आपका प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। सॉरी, ये प्रश्न नंबर 3 था, प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। 4 में कहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, 15 कॉट ए बराबर 8। क्या है, 15 कॉट ए बराबर 8। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला 15 8 के नीचे आ जाएगा, 8/15। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से देखेंगे साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो कासिक साइन का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब। उसी तरीके से टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो अगर टेन बराबर लंब बटे आधार तो काट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये क्या है, आधार बटे लंब। आधार क्या है 8 और लंब क्या है, आधार बटे लंब, लंब क्या है 15। तो यहाँ पे 15 है और 8 है। आपको याद होगा क्या चलता है, 17 15 और 8 क्या होता है, 17 15 8। 15 और 8 है तो ये वाला क्या हो जाएगा 17। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालिए, क्या हो जाएगा 17 15 और 8। तो यहाँ से हमने कर्ण कितना निकाल लिया, 17 निकाल लिया। पाइथागोरस प्रमेय लगा के बताइए। ठीक है, साइन ए, साइन पूछा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी 15/17 हो जाएगा। लंब ये कर्ण ये कितना हो गया 15/17। सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है काज का, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये रहा आपका कर्ण, ये रहा आपका आधार। तो क्या हो जाएगा 17/8। ये हो गया आपके दोनों आंसर। ये होगा प्रश्न नंबर 4। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 में बोला गया है, कह रहे हैं यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए। ठीक है, जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको बताना है। देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा है, अन्य यानी हमको साइन कॉज टेन कॉट कॉसिक के मान बताने हैं। देखिए सेक थीटा क्या होता है, कॉज का उल्टा। काज क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो ये क्या है कर्ण, ये क्या है आधार। कर्ण कितना 13, आधार कितना 12, और थीटा हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, थीटा यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, हमको बताना है लंब क्या होता है, 13 12 और उसके साथ क्या आता है 5। 13 12 के साथ क्या आता है 5। आप देखिए चाहे पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर लंब हमको बताना है, और आधार कितना है 12, 12 का कितना होता है 144। इसको इधर भेजेंगे घट जाएगा, कितना बचेगा 25 बराबर
एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही है, ठीक है। चाहे आप याद कर लीजिए, चाहे आप पाइथागोरस प्रमेय बार बार लगाइए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये रहा लंब, ये रहा कर्ण, कितना हो जाएगा 13 बटे लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण, यानी 5/13 होगा। कितना होगा, 5/13। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी 12/13। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी 5/12 हो जाएगा। देखिए टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉट क्या हो जाएगा, 12/5। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन क्या हो जाएगा, ये 5/13 है तो कितना हो जाएगा, 13/5। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोल रहे हैं, प्रश्न नंबर 6 में कह रहे हैं कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो सिद्ध करिए, सॉरी जहां काज ए बराबर काज बी, तो दिखाइए एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर हैं। सॉरी एंगल ए और एंगल बी बताना है कि बराबर हैं। देखिए कह रहे हैं ये दोनों न्यून कोण हैं, तो क्या लिखेंगे, कॉज ए बराबर कॉज बी है, तो कॉज ए बराबर क्या होगा, कॉज ए इधर, कॉज बी, और ये दोनों आपस में बराबर दिए हैं। कह रहे हैं कॉज ए बराबर कॉज बी है। देखो ए के लिए आधार कौन सा, ये वाला। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, तो ये क्या है, कर्ण है, ये नहीं बदलेगी। ए के लिए ये वाला आधार, ये वाला लंब। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, ए सी, बटे कर्ण क्या है, ए बी। ये हो गया। बी के लिए ये वाला आधार रहेगा, बी के लिए ये वाला आधार, तो ये वाला लंब। काश क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार पे कौन है, बी सी, और कर्ण क्या है, ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए बी। देखिए ये दोनों आपस में बराबर बोला है, तो ये वाले भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे इधर, देखिए ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। क्या होगा, ये देखिए दोनों आपस में कट जाएंगे, तो क्या आ गया, ए सी बराबर बी सी। और आपको दिख रहा होगा ए सी और बी सी कहाँ है, ये रहा ए सी और ये रहा बी सी। और क्या कहता है, समद्विबाहु त्रिभुज, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आधार पर बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर तो ये वाले कोण भी बराबर होंगे। अतः फिर से सुनिए, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होंगे तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। अतः एंगल ए बराबर, सॉरी कट रहा है, अतः एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। ठीक बच्चों, समझ में आया। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 6। इसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। देखेंगे 7 में बोला गया है, कह रहे हैं यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा का मान तथा कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, कॉज नहीं है, यहाँ पे कॉट है, क्षमा करना, यहाँ पे कॉट थीटा है। कॉट थीटा क्या होगा, टेन का उल्टा। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार पे क्या है 7 और लंब पे क्या है 8। ठीक, तो कर्ण पे क्या होगा, देखेंगे पाइथागोरस लगाएंगे इसमें। शायद प्रश्न में कुछ गलत हो रहा है, नहीं नहीं गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। 8 और 7 पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लिखेंगे इसमें, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बताना है हमको, लंब कितना है 8, 8 8 64 प्लस आधार कितना है 7, 7 7 49। जोड़ देंगे, 9 4 13 के 3, हासिल आएगा 1, 6 4 10 11, 113। कर्ण का स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, √113। तो ये क्या क्या आ जाएगा, √113 आ जाएगा ये वाला। ठीक, अब हमको क्या बताना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इसको हम पहले सरल कर लें। 1 ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर।
तो 1 स्क्वायर यानी 1, साइन स्क्वायर यानी साइन, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे, ये उसी तरीके से ये भी 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सर्व समीकरण सबसे पहले इसलिए हमने लिखा दी थी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, काज स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब वैल्यू रखेंगे इसमें, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना 7, कर्ण कितना √113। ठीक, उसके बाद कह रहा है बटे, पहले तो स्क्वायर इस पे लगेगा, बटे साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है √113, इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा। देखेंगे अब स्क्वायर से ये तो रूट चला जाएगा, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 7×7=49 बटे कितना हो जाएगा 113। नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, ऊपर जब आएगी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। अच्छा स्क्वायर से रूट चला गया, लेकिन 113 इसमें ऊपर आएगा, बटे 8 8 64, तो 113 से 113 कैंसिल हो गया, कितना बचा 49/64। इसी तरीके से कॉट वाले में भी वैल्यू रखेंगे। कॉट थीटा क्या होता है, काट काट बताना है हमको, सीधा स्क्वायर करना है। काट की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, 7/8 है, सिर्फ स्क्वायर करके ही बताना है हमको, तो क्या हो जाएगा 49/64 हो जाएगी। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 7। इसके बाद इस प्रश्नावली का सबसे आखिरी सवाल देखेंगे। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। देखिए पी क्यू आर त्रिभुज है, यहाँ पर क्यू पर क्या है समकोण है। कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और फिर कह रहा है पी क्यू बराबर 5। क्या कह रहा है पी क्यू बराबर 5, तो साइन पी कॉज पी और टेन पी के मान बताने हैं। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले हम क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर, सॉरी लंब स्क्वायर यानी हाँ क्यू आर स्क्वायर, और आधार यानी पी क्यू स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कि आपको समझ में आया। ठीक, फिर से आगे पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू नहीं क्यू आर की वैल्यू दे रखी है। क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर क्या है आपका, क्यू आर यानी 5 है, शायद हमने कुछ गलत रख दिया है इसमें वैल्यू, सॉरी ये देखिए पी क्यू दे रखा है 5, वही हम बार बार गलत देख रहे हैं। पी क्यू कितना है 5 है, ये है, ये 5 है, पी क्यू 5 दे रखा है। जो पी क्यू है यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू आर को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर 5×25। ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में हम ऐसे लिखें पी आर प्लस क्यू आर, एक ब्रैकेट में लिखें पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब देखिए यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25, तो यहाँ पे हम कितना रख दें 25, कितना रख दें 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना 25। अब क्या होगा इस वाले 25 से ये वाला 25 कट जाएगा, तो क्या बचा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। क्या हो गया पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। पी आर प्लस क्यू आर पता है आपको, पी आर माइनस क्यू आर पता है, इसको समीकरण आप 1 कहो, इसको समीकरण 2 कहो, तो समीकरण 2 और 1 से है ना, यहाँ लिख लें हम पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25। अगर हम इनको आपस में क्या कर दें जोड़ दें, क्या कर दें जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा 2 पी आर, क्या हो जाएगा 2 पी आर बराबर 26। ठीक है, तो पी आर बराबर कितना निकल आएगा, 2 से ये कट जाएगा कितना 13, तो पी आर कितना निकला पी आर बराबर 13। यहाँ पे रखिए पी आर बराबर कितना
13। ये 13 है, ये 5 है, तो यहाँ स्वाभाविक सी बात 12 आने वाला है। देखिए दोबारा फिर से, एक बार इसको हमने जोड़ा था, दोबारा में क्या करेंगे, घटा लेंगे। देखिए ऐसे, पी आर माइनस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर। इसकी वैल्यू 1 थी, इसकी वैल्यू 25 थी। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। कुछ गलत हो गया क्या? नहीं, गलत कुछ नहीं हुआ। ये वाला आपस में कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2QR बराबर 25 से 1 चला गया, कितना, 24, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कटा, तो QR बराबर कितना आया, QR बराबर आया 2 से ये कट गया तो 12 आया। PR और QR के मान आ गए। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, साइन P। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी ये हो जाएगा 12/13। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, 5/13, 5/13। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी 12/5। ये हो गया आपका सवाल। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार आपकी प्रश्नावली 8.1 पूरी तरीके से समाप्त हो गई। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।